नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मंगलम। आपकी इजाज़त के साथ महाराज जी, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस लिए हम आज यहाँ आपके सानिध्य में शूटिंग कर रहे हैं। ये सीरियल है नमोकार के नाम से, जो हमारा गुरु मंत्र है नमोकार मंत्र, उसी का ही पहला वर्ड नमोकार। ये क्यों बन रहा है इसका बता देता हूँ मैं कि करीब 9 months बिफोर एक दिन शाम को बैठे हुए आराम से चाय पी रहा था मैं, तो मेरे मन ने कहा कि बाबू आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, कई धर्मों के बारे में बताया है, लेकिन जैन धर्म के बारे में ना तो किसी छोटे पर्दे ने, बड़े पर्दे ने या कहीं बताया है। भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेशों पे और गुरुदेव आचार्य तुलसी के उपदेशों पे आधारित बहुत स्ट्रिक्टली वही बातें रखी हमने इस सीरियल में जो हमने सीखी हैं। आज करीब 60 साल से मैं तेरा पंथ और अणुरथ का पूरी तरह से हमारे समाज की सेवा में जितना भी हो सकता है उतना करता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने 2-3 अपने दोस्तों से डिस्कस किया, सब ने कहा जी बहुत ही बढ़िया आइडिया, ये करिए। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये सीरियल टोटल 52 एपिसोड का होगा, जिसमें से हम 17 बना चुके हैं। पहले 5 ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुके हैं और अब अगला जो है ये 13 एपिसोड का है, यानी 18 हो गए। अब दूसरी बात आती है, मैं ये चाहता हूँ पहले अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, जो कि हमारे इसके डायरेक्टर चाहेंगे तो उसको यूज़ कर लें, नहीं चाहेंगे तो जैसे मर्जी कर लें, कि मैं बताना जरूर चाहता हूँ। क्योंकि मुनिश्री जी के सानिध्य में आज जो हम बैठे हैं, इससे पहले परिचय मेरा ढंग से नहीं हुआ। जब बीच में आए, क्योंकि काफ़ी संत होते हैं तो हर एक का नाम नहीं पूछ पाया, लेकिन मैं ये खुशकिस्मत हूँ, सरदार शहर में जो कि राजस्थान में है, डिस्ट्रिक्ट चूरू, वहाँ पर मेरे आंखों के सामने महाराज जी की दीक्षा हुई है और दूसरे महाराज जी यानी उदित मुनि और मुदित मुनि, आज उनको वो आचार्य श्री हैं हमारे, लेकिन मेरे सामने हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है 13 वर्ष के थे आसपास आप, तो मुझे तो फोन आया था, जुगराज चिंडालिया रोशमनी महाराज के धर्म के भाई थे, तो उन सब मेरा रहता था। मेरे घर पे फोन आया फ्राइडे को, मतलब आपकी दीक्षा के एक ही दिन पहले आया था कि भाई ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा दीक्षा तो हमेशा गुरुदेव कराते हैं। कहते नहीं, इस बार गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि सुमेरमल जी स्वामी ठाणा 4
ठाणा हम बोलते हैं जो एक ही वक्त में जितने साधु एक जगह पे रहते हैं। तो उस टाइम उस जगह पे मुनि श्री सुमेरमल जी महान संत रहे हैं। उनके साथ मुनि श्री सोहनलाल जी, उनके साथ मुनि श्री रोशन मुनि जी और भवभूति जी महाराज। एक खास बात ये है, ये चारों की बिल्कुल अपनी अपनी क्वालिटीज थी। मैं 12 साल की उम्र में शायद प्रभु की इच्छा नहीं थी, नहीं तो शायद मैं भी दीक्षा ले लेता। इतना ज़्यादा मुझे विराग हुआ था उस तक। तो मॉडल टाउन से मेरी ये जर्नी चालू हुई है तेरा पंथ के लिए, जैन धर्म के लिए। उससे पहले तो हम नाम के जैन थे। तो वहाँ मॉडल टाउन में एक हमारी नानी जी जो है वो गुरुदेव आचार्य तुलसी की और हमारी मम्मी परम भक्त थी। तो हमें पता लगा ऐसे महाराज आए हुए हैं। तो नानी और मम्मी ने कहा भाई हमारे दर्शन करा लो। तो मैं दर्शन कराने के लिए पहुंचा। इतना प्रभाव हुआ मुझे सुमेरमल जी स्वामी का भी, सारे चारों संतों का, कि मैं फिर डेली दर्शन किए हैं जब तक मॉडल टाउन में महाराज रहे हैं। और उस दिन का दिन है, और जब तक वो देवलोक हुए हैं, देवलोक कहते हैं जी जो शरीर छोड़ देता है, तब तक कम से कम 1 महीने में एक बार, चाहे वो कहीं भी हो हिंदुस्तान में, दर्शन किए हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी मेरे ऊपर वो है कृपा। Thank you.